हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है 2024 और 2023 में कांग्रेस को मायावती के साथ की जरूरत क्यों। आइए अलग अलग राज्यों में क्या कह रहे हाथ और हाथी के समीकरण। दोस्तों, पिछले दिनों पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती उससे दूर नहीं। उन्होंने पहले ही कहा था कि वह 2024 का चुनाव अपने दम पर लड़ेंगी और किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। हालांकि वह 2024 के मद्देनज़र बनते बिगड़ते और संभावित समीकरणों पर पैनी नज़र गड़ाए हुए हैं। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि बसपा यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। दोनों को एक दूसरे की सख्त ज़रूरत है। पिछली बार बसपा ने सपा के साथ चुनाव लड़ा था और 10 सीटें जीती थी। दोस्तों, 2024 से पहले इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनावों में खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दोनों पार्टियों को भी एक दूसरे की सख्त ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 40.89% वोट हासिल कर 230 सदस्यों वाली विधानसभा में 114 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं बसपा ने 5% वोट हासिल कर 2 सीटें जीती थीं। बसपा 2 सीटों पर बीजेपी से मुकाबले में दूसरे नंबर पर भी रही थी और कम मार्जिन से चुनाव हारी थी। बीजेपी को उन चुनावों में 41.02% वोट मिले थे, लेकिन सीटों की संख्या कांग्रेस से 5 कम यानी 109 थी। दोस्तों, 2020 की शुरुआत में ज्योतिराज सिंधिया के समर्थक विधायकों के पाला बदलने के बाद राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी। फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के 127, कांग्रेस के 96, निर्दलीय 4, बसपा के 2 और सपा के 1 विधायक हैं। अब जब कांग्रेस फिर से बीजेपी को हराकर राज्य की सत्ता में वापसी चाह रही है, तब उसे बसपा के साथ की जरूरत महसूस होती दिख रही है। अगर 2018 के ही चुनाव पैटर्न को आधार माने तो दोनों दलों के मिल जाने के बाद कुल वोट परसेंट करीब 46% हो जाता है, जो सर्वाधिक होगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने दम पर 43% वोट परसेंट लाकर कुल 68 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि लगातार 3 बार से सत्तारूढ़ रही बीजेपी को कुल 33% वोट और 15 सीटें ही मिल सकी थीं। राज्य में तीसरे नंबर पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ रही थी, जिसे 7.6% वोट और 5 सीटें मिली थीं। इन चुनावों में भी दलितों की राजनीति करने वाली बसपा को 4% वोट और 2 सीटों पर जीत मिली थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फील गुड में है और उसे पूरा भरोसा है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में पार्टी फिर से चुनाव जीतेगी। कांग्रेस यहाँ किसी से भी गठबंधन नहीं करना चाह रही है, जबकि बसपा को कांग्रेस के साथ की ज़रूरत है। उसे पता है कि कांग्रेस ने साथ दिया तो हाथी 2 से ज़्यादा घर पर कब्जा कर सकता है। हालांकि इसकी संभावना दूर दूर तक अभी दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, जहां तक राजस्थान की बात है तो 2018 में राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। 200 सीटों वाली विधानसभा में तब कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बहुमत से 2 सीट कम रह गई थी। मायावती की पार्टी बसपा ने तब अपने 6 विधायकों का समर्थन कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को दिया था। बाद में राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत ने बसपा के सभी 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। इससे मायावती कांग्रेस से खार खाए बैठी हैं। वैसे आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस को तब 39.3% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38.77% वोट और 73 सीटें मिली थीं। 13 निर्दलीयों ने जीत हासिल की थी। बहुजन समाज पार्टी को तब 4% वोट मिले थे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट परसेंट का अंतर 1% से कम रहा था। राज्य में हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन की रवायत रही है। ऐसे में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल करने और सत्ता में वापसी के लिए मायावती के साथ की जरूरत हो सकती है। फिलहाल इसकी संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 2024 के लिए अगर बसपा और कांग्रेस साथ आई तो मरुस्थल में भी दोस्ती के फूल खिला सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।